साथियों एवं नगरवासियों, आप सभी को RSPIML की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन। भारत के स्वाधीनता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे शहीद क्रांतिकारियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है, लेकिन उनके विचारधारा को फैलाने का काम आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। क्या थी उनकी विचारधारा? वे लोग समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। आपने यह तो सुना होगा कि भगत सिंह जेल में लेनिन की किताबें पढ़ते थे। 1917 में लेनिन ने जिस तरह से क्रांति लाई थी, ठीक वैसे ही भगत सिंह भारत में समाजवादी क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था लागू करना चाहते थे। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण न हो सके, जिसमें कोई गरीब न हो, कोई अमीर न हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी जैसी समस्याएं न हो, चोरी, डकैती, आतंकवाद न हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आपस में झगड़े न हो। लेकिन अफसोस, उन शहीदों के सपनों का भारत न बन सका। भारत की सत्ता उनके हाथों में गई जो ब्रिटिश हुकूमत के चाटुकार थे। यदि भगत सिंह और नेताजी जैसे क्रांतिकारी सफल हुए होते तो आज हमारे देश में महंगाई, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती जैसी सामाजिक समस्याएं ही नहीं होती। वे एक समाजवादी वतन बनाना चाहते थे। 1902 में बनी अनुशीलन समिति जो आगे चलकर FRA बनी, तब भगत सिंह ने इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़कर इसका नाम SSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया, जिससे यह साफ समझ में आए कि देश को समाजवादी देश बनाना है। उन क्रांतिकारियों के शहादत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, योगेश चंद्र चटर्जी, केशव प्रसाद शर्मा और सहजानंद सरस्वती जैसे क्रांतिकारियों ने SSRA से बचे हुए अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1940 में RSPIML का गठन किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य समाजवादी क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था लागू करना था। समाजवादी शब्द सुनने से और हमारी पार्टी का झंडा देखकर आपको यह भ्रम हो सकता है कि हम वाम फ्रंट या वाम मोर्चा वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों ने मार्क्सवाद लेनिनवाद का चोला पहनकर पूंजीवादी राजनीति का हिस्सा बनकर पूंजीवादी व्यवस्था का प्रबंधक संचालक बनकर इसकी रक्षा की है, जबकि मार्क्सवाद लेनिनवाद का काम पूंजीवाद को मिटाना है। स्टालिनवादियों और ट्रॉट्स्कीवादियों ने मार्क्सवाद लेनिनवाद को बदनाम किया है और माओवादियों ने तो लाल झंडे को आतंकवाद फैलाकर कलंकित करने का काम किया है। RSPIML इनका भांडाफोड़ करने आई है। ये कहने को वामपंथी है, लेकिन काम सारे दक्षिणपंथी करते हैं। साथियों, आज हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसे पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं देख रहे हैं, यह इसी व्यवस्था की देन है। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की देन है, जिससे गरीबी नहीं मिल सकती। आप कितनी भी पार्टियां बदल लीजिए, कितनी भी सरकारें बदल लीजिए, जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक सामाजिक आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं होगी। इसका परिणाम यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश का 67% युवा बेरोजगार है। 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी आवेदन दिए, लेकिन काम मिला सिर्फ 7,20,000 युवाओं को। देश में ऐसी स्थिति है कि लगभग 25 करोड़ लोग कूड़ा कचरा बीनकर और दूसरों के घरों में पोछा लगाकर जिंदा रहने को मजबूर हैं। इस मुनाफाखोर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही देन है कि थोड़ी सी संपत्ति के लिए भाई भाई को गला काटने को तैयार हो जाता है। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, लूट जैसी सारी समस्याओं का मूल कारण पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ही है। इसी पूंजी की व्यवस्था को मिटाना है। पूंजी के विरुद्ध श्रम शक्ति के पक्ष में नई व्यवस्था बनानी है। सन 1952 से चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही है। कांग्रेस, CPM, TMC, BJP जैसी तमाम पार्टियां इस व्यवस्था का संचालन करने के लिए चुनाव लड़ती हैं, लेकिन एकमात्र RSPIML पूंजीवादी संसदीय चुनाव को श्रमिक शोषितों के लिए धोखा घोषित करती है। RSPIML सरवारा क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है। यह बात किसी से छिपी नहीं है
कि संसद और विधानसभा गपबाजी के अड्डे हैं। संसद और विधानसभा गुंडों और माफियाओं के शरण गृह बन चुके हैं। संसद और विधानसभा पूंजीपतियों के कार्यकारिणी समिति मात्र बनकर रह गई है। अतः चुनाव से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, भुखमरी जैसी समस्याएं नहीं मिटेगी। आज मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को काम नहीं मिल पा रहा है। डिप्रेशन का शिकार होने के कारण वे आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। उसके ऊपर से आश्वासन और प्रलोभन देकर, बेरोजगारी भत्ता देकर, लोगों को, युवाओं को पालतू बनाकर जैसे तैसे वोट पाकर चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए RSPIML खुल्लम खुल्ला ऐलान करती है, पूंजीवादी संसदीय चुनाव धोखा है। सामाजिक समस्याओं का हल चुनाव नहीं, समाजवादी क्रांति है। मैं अमित कुमार साव RSPIML का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह लैपटॉप है, लेकिन मैं आपसे वोट की भीख मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको सावधान करने आया हूँ कि वोट के भिखमंगों से, वोट के लुटेरों से सावधान। मैं आपसे साफ साफ कहने आया हूँ कि जो लोग हमारी विचारधारा से सहमत हो, वे हमें हर तरह का सहयोग और समर्थन दें, अन्यथा वोट देकर कृपया हमें भ्रमित न करें। मैं उन सभी छात्रों, युवाओं, मजदूरों का आह्वान करता हूं कि हमारी पार्टी RSPIML से जुड़े, हमारे पर्चे में दिए नंबर पर संपर्क करें। शहीदों के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित, संगठित और तैयार हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। लाल हिंद, लाल विश्व। RSPIML जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।